संवाल आसलम को जेल से रिहा करवा लेता है और उसे वापस घर ले आता है। ये देखकर पिया और जकिया बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन उसी वक्त पिया के घर का दरवाजा बजता है। आसलम दरवाजा खोलने जाता है तो सामने दाऊद खड़ा होता है। दाऊद आसलम को धमकी देता है कि अब वह पिया को किडनैप कर लेगा। ये सुनकर आसलम गुस्से में दाऊद को अपने घर से बाहर निकाल देता है। संवाल आसलम से कहता है कि पिया की जिंदगी बहुत ज्यादा खतरे में है। ये सुनकर आसलम डर जाता है। तभी पिया संवाल से कहती है, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? ये सुनते ही संवाल खुशी से कहता है कि वह पिया से शादी करने के लिए तैयार है, लेकिन पिया कहती है कि पहले दाऊद को जेल भिजवाना होगा। पिया बताती है कि पुलिस दाऊद को नहीं पकड़ रही। संवाल पिया से कहता है कि उसकी दोस्त सस्सी का पति एक डिप्टी कमिश्नर है। इसके बाद संवाल पिया को अपनी गाड़ी में बैठाकर शरियार के ऑफिस ले जाता है। वहाँ सस्सी भी मौजूद होती है। संवाल को देखकर सस्सी उसके पास आती है। संवाल सस्सी से कहता है कि उसे शरियार से मिलना है। सस्सी तुरंत संवाल और पिया को शरियार के ऑफिस के अंदर ले जाती है। संवाल डिप्टी कमिश्नर शरियार से कहता है कि दाऊद गरीब लोगों की जमीनों पर कब्जा करता है और उसने पिया को किडनैप करने की धमकी दी है। यह सुनते ही शरियार पुलिस ऑफिसर बाबर को फोन करके अपने ऑफिस बुलाता है। जैसे ही पिया पुलिस ऑफिसर बाबर को देखती है, वह गुस्से में शरियार से कहती है कि वे लोग पहले भी पुलिस ऑफिसर बाबर के पास दाऊद की शिकायत लेकर गए थे, लेकिन उसने दाऊद के खिलाफ रिपोर्ट नहीं लिखी। इस पर डिप्टी कमिश्नर शरियार पुलिस ऑफिसर बेबर को सख्त लहजे में चेतावनी देता है कि अगर उसने सच का साथ नहीं दिया तो उसे सस्पेंड कर दिया जाएगा। यह सुनकर पुलिस ऑफिसर बेबर डर जाता है और दाऊद का पूरा क्रिमिनल रिकॉर्ड संवाल को सौंप देता है। फाइल देकर पिया बहुत खुश हो जाती है। शरियार संवाल से कहता है कि वह पिया को लेकर मीडिया के पास जाए और दाऊद का सच सबके सामने लाए, जबकि वह पीछे से पुलिस भेजकर दाऊद को गिरफ्तार करवाएगा। संवाल पिया को लेकर मीडिया के पास पहुंच जाता है। पिया मीडिया को बताती है कि दाऊद का असली नाम मूसा है और वह कोई बिजनेसमैन नहीं बल्कि गरीब लोगों की जमीनों पर कब्जा करने वाला अपराधी है। पिया यह भी कहती है कि दाऊद उसकी माँ की मौत का जिम्मेदार है और उनके पास दाऊद का पूरा क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद है। जब यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होती है तो दाऊद इसे देखकर गुस्से में अपने आदमियों को फोन करता है और संवाल को गोली मारने का आदेश देता है। थोड़ी देर बाद जब संवाल पिया को लेकर घर लौट रहा होता है, तभी दाऊद का आदमी उनकी गाड़ी रोक लेता है। संवाल गाड़ी से उतरकर उससे पूछता है कि क्या वह दाऊद का आदमी है। तभी वह आदमी संवाल पर गोली चला देता है। गोली सीधे संवाल के हाथ में लगती है और वह बेहोश होकर गिरने लगा है। पिया उसे संभाल लेती है। उसी वक्त अचानक अलियार वहाँ पहुँच जाता है। संवाल को जख्मी देखकर वह पिया से पूछता है कि क्या हुआ। पिया बताती है कि दाऊद ने संवाल को गोली मरवाई है। अलियार तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करता है। एम्बुलेंस आने पर पिया संवाल को अस्पताल लेकर जाती है। डॉक्टर तुरंत संवाल को ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं। पिया बहुत ज्यादा परेशान होकर बाहर बैठी रहती है। तभी एक पुलिस अधिकारी आकर पिया से पूछता है कि संवाल पर गोली किसने चलवाई। उसी वक्त डॉक्टर बाहर आकर बताते हैं कि संवाल का बहुत ज्यादा खून बह चुका है और उसे खून की जरूरत है। पिया डॉक्टर से कहती है कि उसका ब्लड ग्रुप चेक किया जाए। जांच के बाद पिया का ब्लड ग्रुप संवाल से मैच हो जाता है और पिया संवाल को खून डोनेट कर देती है। कुछ देर बाद शरियार और सस्सी भी अस्पताल पहुंच जाते हैं। डॉक्टर आकर बताते हैं कि संवाल को होश आ गया है। पिया तुरंत संवाल के कमरे में जाती है। पीछे से डिप्टी कमिश्नर शरियार और पुलिस भी पहुंचते हैं। वे संवाल से पूछते हैं कि उस पर गोली किसने चलवाई थी। संवाल साफ शब्दों में बताता है कि यह हमला दाऊद ने करवाया है। शरियार तुरंत पुलिस को आदेश देता है कि दाऊद को उसके घर से गिरफ्तार किया जाए। पुलिस दाऊद को पकड़ लेती है। अदालत दाऊद को 10 साल की जेल की सजा सुना देती है। दाऊद अपने की पर बहुत पछताता है। डॉक्टर संवाल को अस्पताल से छुट्टी दे देते हैं। पिया संवाल को लेकर घर आ जाती है। आसलम संवाल को गले लगाकर कहता है कि आज उसकी वजह से दाऊद जेल में है, इसलिए आज ही पिया और संवाल का निकाह होगा। मौलवी साहब निकाह पढ़ाने लगे। मौलवी साहब पिया से पूछते हैं, क्या आपको संवाल के साथ निकाह कबूल है? तब उसी वक्त पीछे से अलियार जोर से कहता है, पिया तुम यह निकाह मत करना। इस पर पिया अलियार से कहती है, अलियार तुम्हारे अब्बू ने मेरे अब्बू को जेल भिजवा दिया था और मुझे किडनैप भी कर लिया था, इसलिए अब मुझे तुमसे नफरत हो गई है। यह सुनकर अलियार की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अलियार पिया से कहता है, अब मेरे पास इस देश में रहने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, इसलिए मैं अमेरिका जा रहा हूँ। ये कहते ही अलियार वहाँ से चला जाता है। इसके बाद मौलवी साहब दोबारा पिया से पूछते हैं, क्या आपको संवाल के साथ निकाह कबूल है? इस पर पिया कहती है, हाँ मुझे संवाल से मोहब्बत है, इसलिए मुझे संवाल के साथ निकाह कबूल है। यह सुनकर संवाल भी खुशी से कहता है, मुझे भी पिया से सच्ची मोहब्बत है, इसीलिए मुझे भी पिया के साथ निकाह कबूल है। ये देखकर आसलम बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और अगर आप संवाल और पिया के ड्रामा की आगे की कहानी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर